केमिस्ट्री में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है और स्टूडेंट कई बार पूछते भी हैं कि सर हाइड्रोजन गैस इनफ्लेमेबल है, ज्वलनशील है और ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता करती है, लेकिन H2O जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बना है वह जलने में न सहायता होता है न जलता है। उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट क्यों है? हाँ, बात तो ठीक है। इसको लेमेन लैंग्वेज यानी कि आम जनता की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आपने लकड़ी जलाई, वो तब तक जली तब तक राख न बन जाए, उसका जो लास्ट प्रोडक्ट है वो राख है। तो जो राख बनी, क्या वो जलेगी आगे? अगर वो जलती तो लकड़ी का जलने का प्रोसेस राख पे ही खत्म नहीं होता, तब तक चलता रहता जब तक एक ऐसा प्रोडक्ट न बन जाए जो जलने में न तो सहायक है और न ही जलता है। उसी तरह आप इसको समझिए, हाइड्रोजन को आप जलाओगे तो जो पानी बनेगा वो पानी जलने न तो जलेगा न जलने में सहायक होगा। ऐसे समझो लकड़ी के लिए जो राख है तो हाइड्रोजन की राख पानी है, इसलिए वो जलता नहीं है न जलने में सहायता करता है। क्योंकि H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर नहीं है। हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन मिक्सर कर दिया और तो लीजिए, मिक्सचर नहीं है। तो मिक्सचर होगा तो पक्का जलेगा। यह कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फिक्स प्रोपोर्शन में बनता है और जिसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जैसी नहीं होती है, एक नया कंपाउंड होता है। जैसे लकड़ी है, जलाने पर राख बनी तो वो लकड़ी से ही है, लेकिन एक प्रोसेस के द्वारा एक लास्ट प्रोडक्ट जो बना है, जैसे राख बनी है, तो राख एक नया कंपाउंड बना है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल लकड़ी से डिफरेंट है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भले ही बना है पानी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन, क्लोरीन तो बहुत ही उसमें अलग तरह का स्मेल आता है और आपने देखा होगा व्यक्ति उसके कंज्यूम करे तो घातक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये माइक्रोब्स को किल करने में आपने स्विमिंग पूल में देखा होगा क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। और सोडियम तो इतना इन्फ्लेमेबल होता है, उसको एटमॉस्फेयर में रख भी दो ना तो आग पकड़ लेता है। तो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है NaCl, लेकिन मिक्सचर नहीं है वो एक कंपाउंड है जो कि Na और Cl की एक फिक्स प्रोपोर्शन में बना है, जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सोडियम क्लोरीन से डिफरेंट ही होती हैं। तो एक कंपाउंड और मिक्सचर का ये डिफरेंस अगर मालूम रहे तो ये समझना उतना ही आसान रहे। तो एक तरीका यह समझने का है, अगर हम थोड़ा केमिस्ट्री की प्रोसेस से समझें तो H2 प्लस O2 इजिकल टू H2O होता है। अगर रिएक्टेंट में देखें तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और पानी के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीजन की -2 है। तो इस संसार में कोई भी प्रोसेस होती है वो उसका एक ही तरीका है कि वो प्रोसेस इसलिए हो रही है क्योंकि वो अपनी स्टेबल पोजीशन लाने की कोशिश कर रही है। जैसे इस संसार में लोग भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कुछ स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहे हैं। उनके पास कुछ कमी है, उस कमी को भरपाई करने के लिए वो कुछ प्राप्त करने की खोज में है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसके पास एजुकेशन का अभाव है, तो वो किसी टीचर के पास जाता है जो उसको नॉलेज का सरप्लस है। तो इस तरीके से हर कोई व्यक्ति स्टेबिलिटी गेन करने की तलाश में है। तो उसी तरीके से जो हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर पानी के अंदर देखें तो +1 है, जो उसकी मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीजन की -2 मोर स्टेबल है, तो ये H2O बनकर एक मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बना देता है, तो आगे प्रोसेस होगी ही नहीं। यानी कि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनने के बाद अगर आगे कुछ बचा ही नहीं, तो हाइड्रोजन तब तक जलती है जब तक ऐसा कंपाउंड न बन जाए जो जलने में सहायक न हो। जैसे ही अगर वास्तव में अगर हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है, तो अगर पानी जलने में सहायक होता तो प्रोसेस आगे चल रही होती, तो पानी बन के प्रोसेस रुक नहीं जाती। तो इस तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर भले ही H2O बन रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरी बात अगर समझें तो हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है और ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है, लेकिन इससे मिलके जो बनने वाला प्रोडक्ट है H2O वो लिक्विड में है। ऐसा इसलिए भी होता है कि जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है यानी कि ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट निकलती है, तो हीट निकलने के बाद आपको पता है हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है, मोर काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी रिलीज होगी, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एनर्जी रिलीज के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिक्विड में बनेगा। संभावना है कि गैसियस में भी बनेगा, लेकिन स्टेबिलिटी की ओर गेन करते हुए H2O वेपर फेज में मिलता है, लिक्विड फेज में मिलता है। तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है।